हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर नज़दीक आ रहा है और पेट के पेपर में जो मैथ के नाम पे पेट में एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें डीआई सबसे ज़्यादा होता है और इसी डीआई में पूरा अर्थमेटिक आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसी में से एक पैराग्राफ लिया हूँ, ठीक है ना, जो वर्क एंड टाइम पे आधारित है। तो आइए एक एक करके इसको समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें 5 लोगों का डेटा दिया गया है कि राकेश जो है किसी काम को 15 दिन में, चमन जो है 10 दिन में, अक्षय 20 दिन में, रमेश 12 दिन में और महेश 16 दिन में किसी काम को, कोई एक काम है उसको अलग अलग दिनों में पूरा ख़त्म कर देते हैं। ठीक है ना। तो अब अगर इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी लोग अगर एक साथ मिलकर के काम करें तो कितना समय लगेगा भाई। तो हम क्या करेंगे, जितने भी लोग हैं, जैसे राकेश जो है 15 दिन में, ठीक है ना, चमन जो है 10 दिन में, ठीक, अक्षय जो है 20 दिन में और रमेश जो है वो 12 दिन में और महेश जो है वो 16 दिन में। तो कुल काम पहले पता कर लेते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क में कुल काम पता कर लेते हैं। तो कुल काम कितना होगा, तो इन सभी का हम एलसीएम निकालते हैं। तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। ठीक है। या फिर वैसी संख्या माना करो जो 10, 15, 20, 12, 16 से पूरा पूरा कट जाए, ठीक, वही उसका एलसीएम होता है। ठीक, अब देखो ये 15 दिन में 240 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 16, 15 एकम 15, छक्का 90, एक जीरो काट दो तो ये एक दिन में 24 काम करेगा। उसी तरीके से अच्छे जो है कितना काम करेगा, एक दिन में 12 काम करेगा और ये एक दिन में 20 काम करेगा और ये एक दिन में कितना काम करेगा, 15 काम करेगा। ठीक, तो सभी लोगों के द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा, तो 16, 24, 40, 40, 12, 52, 20, 72, 72, 15, 87। ठीक है ना। तो सभी लोग, ठीक है ना, सभी लोग एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो कहोगे 87 काम कर रहे हैं। 87, इनको करना कितना है, तो भाई कुल काम ये है, तो कुल काम 240 करना है और एक दिन में कितना काम हो रहा है, 87। तो समय टोटल कितना लग जाएगा, तो कहोगे 240 को 87 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है ना। या इसको अभी 3 से काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, ठीक है ना, और 3 दूना 6, 3 नवा 27, यानी कि 80/29 दिन, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80/29 दिन हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 80/29 दिन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 इसी ग्राफ का है। ठीक, अब इसमें क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है। ठीक है ना। तो इसको देख करके ही पता लग जा रहा है कि सबसे कम समय चमन ले रहा है, उसके साथ में रमेश ले रहा है। ठीक है ना। तो चमन और रमेश को हम आंसर कर सकते हैं। ठीक, चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 5 दिनों तक कार्य करने के बाद राकेश अक्षय के साथ कार्य में शामिल हो जाता है। ठीक, 5 दिनों तक कार्य करने के बाद जो राकेश है अक्षय के साथ कार्य में शामिल हो जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। ठीक है ना। तो 5 दिनों तक कार्य करने के बाद राकेश, तो राकेश 5 दिन में कितना काम करेगा भाई, पूरा काम 15 दिन में करता है। ठीक है ना। तो एक दिन में 1/15 और 5 दिन में 5/15, यानी कि 1/3। ठीक है ना। तो 1/3 काम जो है ये खत्म कर देता है कौन, राकेश। ठीक है ना। राकेश 1/3 काम खत्म कर देता है। अब इसके साथ में अक्षय भी काम करने के लिए चला आता है। अब वो शेष काम, जो काम अब बचा है, अब अगर शेष काम की बात करूं तो कितना काम बचा है, शेष काम, शेष काम कितना बचा है, 2/3। भाई 3 में से एक काम हो ही गया है तो बचा कितना, 3 में से 2 काम बचा है। तो ये जो 2/3 काम है वे शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है ना। तो अब अगर ये देखा जाए कि राकेश जो है 5 दिन फिर काम किया है, तो राकेश 1/3 काम यहाँ पे किया था। ठीक है ना, 1/3 काम यहाँ पे किया है। ठीक, तो अगले 5 दिन में 1/3 काम वो और करेगा ना, तो राकेश टोटल कितना काम करेगा, 2/3 काम। ठीक, तो शेष काम कितना बचेगा राकेश के अलावा जो अक्षय ने किया है, तो अक्षय कितना काम करेगा, 3 में से 2 काम तो राकेश कर दिया है, तो अक्षय जो है एक काम, 3 में से एक काम वो अक्षय किया है। और कितना दिन लिया है, तो कहोगे भाई
5 दिन से इस काम को ख़त्म करने में लिया गया था, तो 5 दिन जो है 1/3 काम अच्छे ने ख़त्म किया था। तो अच्छे को अगर पूरा काम करना पड़ जाए, यानी कि पूरा समूचे एक काम करना पड़ जाए, तो कितना दिन लगेगा? तो कहोगे 15 दिन लगेगा। ठीक है ना, समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 15 दिन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, इसी डेटा पे आधारित अगला क्वेश्चन। चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से कार्य शुरू किया, कुछ दिनों बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो गया। ठीक, और इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में कार्य समाप्त कर लिया। इन सभी को कुल मिलाकर 3000 का भुगतान किया गया। तो मिहिर का हिस्सा बताओ। भाई इस डेटा में मिहिर नहीं है, तो मिहिर जहाँ पे है वहाँ पे महेश कर लो, ये महेश है। ठीक है, तो चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम करना शुरू किया, कुछ दिनों के बाद उनके साथ महेश भी शामिल हो गया, और इस तरह के उन सभी ने 5 दिनों में कार्य को पूरा समाप्त कर लिया। ठीक, इन सभी को कुल मिलाकर 3000 का भुगतान किया गया। मिहिर का हिस्सा कितना है? तो चलो देखो कि भाई 5 दिन जो है चमन और अक्षय ने पूरा काम किया ना, तो 5 दिन ये जो है चमन और अक्षय। ठीक, चमन जो है 10 दिन में ख़त्म करता है और अक्षय जो है 20 दिन में। तो 5 दिन का काम ये तो 1/2 काम कर लेगा, और वो कितना कर लेगा? अक्षय 5 दिन में 1/4 काम कर लेगा। तो अगर कुल काम देखा जाए तो कितना ख़त्म हुआ? 2 से इसमें गुणा कर दो तो 2 1 3/4 काम हो गया। ठीक है ना, 3/4 काम हो गया है। बचा कितना काम? शेष काम क्या है? तो शेष काम बचा कितना? 4 में से 3 खत्म हो गया, तो 4 में से 1 काम बचा है। ठीक है, अब बताओ कि जो महेश है वो 1/4 काम करने में कितना दिन लेगा? तो महेश जो है भाई 16 दिन में पूरा काम करता है। ठीक है ना, तो 1 दिन में 1/16 और 4 दिन में 1/4। ठीक है ना, तो 1/4, तो महेश जो है कितना दिन काम किया? 4 दिन तक काम किया ना। ठीक, यानी कि जो चमन और अक्षय है उन लोगों ने 5-5 दिन काम किया, और जो महेश है वो 4 दिन काम किया। तो इनको जब पैसा बांटा जाएगा, मजदूरी बटेगी, तो इनके काम के अनुसार बटेगी ना। अब भाई चमन जो है 5 दिन तक काम किया, तो इसको पैसा कितना मिलेगा? 5 दिन में कितना काम करेगा? 1/2 मिलेगा। ठीक है ना, और जो अक्षय है उसने कितना काम किया? 5 दिन तक काम किया, यानी कि 1/4 काम किया। और जो ये है चमन, ठीक है ना, ये 4 दिन तक काम किया था, 1/4, तो इसको भी 1/4 पैसा मिलेगा। ठीक, अब इन सबको हल कर लो। अब इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखो इसमें पूछा है कि मिहिर को या महेश को कितना रुपए मिलेगा। ठीक है ना, और कुल रुपए कितने हैं? 2 3 4, कुल यहाँ पे अनुपात कितना बन रहा है? 4, और इसका मान कितना है? 3000। ठीक है ना, तो एक का मान कितना आ जाएगा? 7 चौके 4 सते 28, बचेगा 2, 4 पंचे 20, यानी एक का मान कितना आ गया? 750 रुपये। तो मिहिर को एक ही अनुपात में पैसा था ना, तो एक अनुपात का मान कितना आ गया? 750 आ गया। ठीक है ना, तो मिहिर को कितना मिलेगा? 750 रुपये मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 750, ऑप्शन नंबर 4। अब ये लास्ट है आज का। ठीक, वही डेटा है। अब इसमें क्या है? स्नेहा कैलाश से दुगुनी कुशल है। ठीक है ना, तो इसको लिख लिया करो, स्नेहा और कैलाश। ठीक है ना, कैलाश से दुगुनी कुशल। कुशल का मतलब कि अगर ये एक काम करता है तो ये उसका डबल काम करता है सेम समय में। यदि वे दोनों मिलकर काम उतने ही समय में पूरा करते हैं जितने समय में चा से चमन और आ से अक्षय काम को पूरा करते हैं, काम को मिलकर के पूरा करते हैं। ठीक है ना, तो कैलाश अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखो चमन और अक्षय का तो भाई यहाँ पे दिया है, चा से चमन आ से अक्षय। ये लेता है 10 दिन, ये लेता है 20 दिन। ठीक है ना, तो कुल काम के दोनों मिल करके कितना दिन में काम को ख़त्म करेंगे? तो भाई चमन का 1 दिन का काम 1/10, और इसका हो जाएगा 1/20। अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें ऊपर नीचे तो हर बराबर हो जाएगा। तो दोनों लोग 1 दिन में कितना काम करेंगे?
3/20 काम करेंगे। 3/20 काम करेंगे ना, तो कुल काम पूरा काम खत्म करना हो तो कितना टाइम लगेगा, तो कहोगे 20/3 दिन ना। तो भाई 20/3 दिन में दोनों लोग मिल करके काम को निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक, अब ये पूछा गया है कि कैलाश जो है कितने दिन में काम को खत्म करेगा। अब और ये भी लिखा गया है कि स्नेहा और कैलाश जितने दिन में काम खत्म करते हैं उतने ही दिन में चमन और अक्षय मिलकर काम को खत्म करते हैं। तो चमन और अक्षय मिलकर के काम को कितने दिन में खत्म किए, 20/3 दिन में। तो ये दोनों लोग भी मिलकर काम को 20/3 दिन में ख़त्म कर देंगे। अब देखो यहाँ पे लेकिन इनकी क्षमता को दिया गया है, कुशल है ना, तो ये दोनों लोग मिल करके अगर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3, ठीक है ना। तो 20 दिन में 20/3 दिन में, क्योंकि इतने समय इनको काम खत्म करने में लग रहा है, इन दोनों को इतने समय काम खत्म करने में लग रहा है, और इनका एक दिन का काम 2 है, इनका एक दिन का काम 3 है। तो दोनों जने मिल करके एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, तो कहोगे 3 काम खत्म करेंगे। और 20/3 दिन में कितना काम होगा, तो कहोगे 3 × 20/3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो टोटल कितना दिन लगेगा, 20 दिन, ठीक है ना। ठीक, 20 दिन नहीं, 20 काम हो जाएगा टोटल, ठीक है ना। क्योंकि भाई 20/3 दिन इन दोनों को लग रहा था, और दोनों ये एक दिन में 2 ही काम करता है, ये एक दिन में 1 काम करता है। तो 20/3 दिन में कुल कितना काम करेंगे, 20 काम करेंगे, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि अगर कैलाश को अकेले करना पड़ जाए, तो कैलाश एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो इसको 20 काम करना पड़ जाएगा, तो कितना दिन लगेगा, 20 दिन लगेंगे, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, अब दूसरे वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना, शेयर करना, ताकि और आगे वीडियो में प्रोवाइड करवा सकूं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।